जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में जो एसएससी जीडी 2024 में आपके एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों का एनालिसिस लेकर के आए हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। पहला जो सेक्शन अपना होगा वह जीके जीएस का होगा। उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि 15 नवंबर 2023 को डैश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई थी? ये हरी झंडी दिखाई गई थी कहाँ से? कमेंट कर दें आप लोग। ये 2023 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ ले, या इसकी संभावना कम ही बन रही है। फिर भी इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था खूंटी, झारखंड से किया था। कहाँ से? खूंटी, झारखंड से किया था। हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों लगाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हम क्यों लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? किसका पूछा गया है? वेग का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब मीटर प्रति सेकंड था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो शुरू नहीं हो सकी थी? बताएं आप लोग, कमेंट करें। वह कौन सी योजना थी? वह कौन सी योजना थी? कमेंट कर दें आप लोग। वह योजना आपकी थी 8वीं योजना। 8वीं योजना एक ऐसी योजना थी कि राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में ये योजना सफल नहीं रही, अर्थात लागू नहीं हो पाई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? प्रश्न में पूछ लिया गया है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वह है फील्ड हॉकी। कौन सा? फील्ड हॉकी। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी लगा सकते हैं, जो कि ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तब वह कौन सा नहीं है? वह आपका नहीं है विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को अपने साथियों में शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? यह प्रश्न जो एसएससी जीडी का जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि लमसम हर बार ये पूछा जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली, भारत में हुए थे। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका नई दिल्ली, भारत था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? पूछ लिया गया है प्रश्न में कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तब इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गीता महलिक किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं? तब एक गीता जो मलिक हैं किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात किस राज्य की है? बताएं कौन सा वाला है? कथक से हैं, ओरसी से हैं, कुचिपुड़ी से हैं, भरतनाट्यम से हैं। और किस किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस राज्य की रहने वाली हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इनका संबंध है ओरसी नृत्य शैली से। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में इसमें समवर्ती सूची दी गई है? तो ये समवर्ती सूची किस में दी गई है आपको बताना है।
ये आपकी दी गई है 7वीं सूची में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं यहीं पर। अगला प्रश्न है कि कथक शब्द का क्या अर्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कथक शब्द का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कथक का अर्थ क्या होता है। ये आपका होता है कथावाचक से। यदि आपका जवाब कथावाचक था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग। तोताराम शर्मा पखावज, पहला वाला तो ठीक है आपका। जाकिर हुसैन बांसुरी से, जो जाकिर हुसैन का जो संबंध है इनका संबंध तबला से है, ना कि बांसुरी से, इसलिए सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। तब आपका कौन सा वाला जवाब ठीक हो जाएगा? सेकंड सेकंड वाला ऑप्शन आपका, केवल फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। क्लास आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तब किसे वर्गीकृत किया गया है? ये किया गया है भरतनाट्यम के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं। बताएं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है एसएससी के द्वारा। तब कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें खिलाड़ी होते हैं टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है। आपसे परिभाषा पूछ ली गई है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कमेंट कर दें आप लोग। जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान, ये भी क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का, कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त का पोता था? कमेंट कर दें आप लोग, कौन पोता था? ये पोता था अशोक। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वैभव फेलोशिप योजना के लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? अर्थात जो वैभव फेलोशिप योजना है इस किसके पास इसका अधिकार है जो इसे जारी कर सकता है? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? ये अधिकार है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास में। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? जो हार्नबिल फेस्टिवल होता है ये नागालैंड के लोग मनाते हैं इसके लिए, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब नागालैंड था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला अपनी आएगी। अगला प्रश्न है कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है लगभग? अर्थात गरीबी, जो बिहार में गरीबी है उसकी परसेंटाइल कितनी है, आपको ये पूछा गया है। तब इसकी परसेंटाइल कितनी है? 33.7% है। इतनी बिहार में क्या है? गरीबी है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आ चुकी है, अब हिंदी के क्वेश्चनों को भी आप लगाएं, कहीं आप ऐसा ना करें कहीं क्लास को स्किप कर दें, क्योंकि हिंदी का जो सेक्शंस होता है वो टोटल 20 क्वेश्चन का होता है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में, इसलिए इस सेक्शन का भी बहुत ही भी बड़ा अहम रोल हो जाता है। इसलिए आप हिंदी के भी क्वेश्चन को सभी लगाएं, कहीं आप क्लास को स्किप कर दें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। सेना का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, सेना का पर्यायवाची क्या होगा? सेना का पर्यायवाची क्या होगा, कमेंट करें। आपका सेना का पर्यायवाची होगा दल। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब था, क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं सिलेक्शन के लिए आपके, इसलिए आप हिंदी को भी अच्छे से पढ़ा करें। अगला प्रश्न है कि आपसे तद्भव पूछा गया, किसका अंग रखा का तद्भव क्या होगा?
अंगरखा का तत्व क्या होगा? इसका होगा अंगरक्षक। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो, ये जो आपको पूर्ति करनी है इसकी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डैश। सीमा ने रोहिणी से कहा कि के नाते तुम्हें उसकी याद करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आपका इंसानियत। सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आपको बताना, एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया जाए, अर्थात जो दूर से फेंक करके हथियार चलाते हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो उसके लिए क्या कहेंगे? दूर से हथियार चलाएंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे? आप कहेंगे अस्त्र। क्या कहेंगे? अस्त्र। तलवार ये भी आप पास से चलाएंगे, चाकू ये भी पास से चलाएंगे और शस्त्र भी पास से चलाएंगे। जो अस्त्र होता है वह आप दूर से फेंक करके आप चला सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपसे पूछ लिया गया कि विलोम शब्द क्या होगा? किसका विलोम पूछा गया? कृपण का विलोम क्या होता है? आपका पता होगा कि कृपण माने क्या होता है? कृपण माने कंजूस होता है। आप बताएं क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा उदार। क्या होगा? उदार। सेकंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका। कहाँ से? आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझ जाना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तत्सम रूप पूछा गया है आपसे किसका? आपसे तत्सम शब्द पूछा गया, किसका पूछा गया है? उसास का तत्सम पूछा गया है। उसास का तत्सम क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, उसास का तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा उच्छ्वास। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विलोम शब्द क्या होगा किसका? जलमार्ग का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। जलमार्ग का विलोम शब्द होगा थलमार्ग। क्या होगा? थलमार्ग शब्द होगा। क्या होगा? थलमार्ग होगा इसका। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी याद कीजिए। तब कौन सी गलत वर्तनी है? मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कल्याण। कल्याण जो होता है वह इस तरह से लिखा जाता है, आपको ज्ञात होगा। इस तरह से कल्याण लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई त्रुटि है तब आप कोई कोई यदि इसमें त्रुटि है तो आप त्रुटि को सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई त्रुटि नहीं तो नो त्रुटि को सेलेक्ट करेंगे, अर्थात कोई त्रुटि नहीं है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों से लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तब इसका सही जवाब होगा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए, जो कि ये गलत है। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची पूछा गया है कि पतिहीन का पर्यायवाची क्या होगा? पतिहीन का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है विधवा। जिसका पति नहीं होता है, जिस स्त्री का, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे विधवा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्द का आपको क्या बताना है? उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशंका है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। युग युगांतर से। तब इसका क्या होगा? युग युगांतर से। इसका क्या हो जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका होगा प्राचीन काल से। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका प्राचीन काल जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए किसके लिए? ना निष्फल होने वाला, जो कभी ना निष्फल होने वाला, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे अमोघ। अगला प्रश्न है कि सही पुल्लिंग रूप वाला होगा। आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि डैश भी साफ नजर आ रहा है। तब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा आईना भी साफ नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश मिलेगा, उसी गद्यांश से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन दिए रखे होंगे, उस क्वेश्चन में से सही आंसर आपको चूज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। विलेन के स्थान देखते हैं।
प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी और डैश नहीं हो नहीं नई बात नहीं है। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका विवाद। क्या जी? प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और विवाद नई बात नहीं है। ये आपका फुल हो जाएगा कंप्लीट। अगला प्रश्न है कि कई परीक्षा देने वाले डैश का कहना है कि, तब यहाँ पे क्या आएगा? क्या कहना है इनका? कमेंट कर दें आप लोग। इनका कहना है अभ्यर्थियों का, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर का, देखते हैं क्या है थर्ड वाले में। का कहना है कि डैश के सील टूटे हुए थे। काहे के सील टूटे हुए थे? ये आपके टूटे हुए थे, प्रश्न पत्रों के सील टूटे हुए थे, क्योंकि जब जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तब बस सील मोर बंद होता है, लेकिन इन्हें प्रश्न पत्रों जो पेपर मिले थे, वितरित किए गए थे, उनके पेपरों की सीलें टूटी हुई थी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्थ नंबर का देखते हैं। वे इनके विरोध में डैश भी कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इनके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यही कारण है कि परीक्षा डैश कर दी गई है। क्या कर दी गई है? परीक्षा, इसी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्न जीके जीएस और 20 प्रश्न हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को अपने साथियों में शेयर कर दें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। यहीं पर आपको एस क्लासेस पर आपको कंप्लीट SSC GD की तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपको NCERT बेसिस पर तैयारी कराई जाएगी और विद फ्री PDF के और फ्री में क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।